इस कंप्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग, अनुप्रयोग और नवीनतम आईटी गैजेट्स क्या हैं। तो आइए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग और अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की किस तरीके से हमारी आज की छोटी छोटी ज़रूरतों से लेकर बड़ी बड़ी ज़रूरतों को कंप्यूटर हमारी आसानी से पूरा कर रहा है। जब हम कभी मार्केट या बैंक को जाते हैं या फिर स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे रिजर्वेशन या एयरपोर्ट कहीं पर भी जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर के थ्रू हमारी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर ने अपने आप में इतनी ज़्यादा हम लोगों के बीच में जगह बना लिया है कि हर एक जगह पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। कंप्यूटर के उपयोग से हमारा जीवन बड़ा आसान होता जा रहा है, हम चीज़ों को बड़े आसानी से कर पा रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेशन बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। तो आइए एक एक टॉपिक को समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें कंप्यूटर मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि आज के समय में, जैसे अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, सभी बच्चे अपने अपने घर को बैठ गए। तो वहाँ पर एक समस्या आ रही थी, बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। तो वहाँ पर क्या किया गया कि कंप्यूटर को यूज़ किया गया, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई गई, जिससे बच्चा अपने घर पर भी रहकर पढ़ाई कर सकता था। तो आज के समय में यदि आप देखें तो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कंप्यूटर आपकी मदद करता है ना। तो यह तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू ही लेते हैं। ऑनलाइन टीचर जो क्लासेस दे रहा है तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही दे रहा है। स्कूल कॉलेजेस में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आपके ब्यौरा को या आपके डेटा को किस तरीके से कंप्यूटर पर मैनेज किया जाता है। यहाँ तक कि आपके रिजल्ट्स, बोर्ड वगैरह भी आपके ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से ही आपको भेजता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो कंप्यूटर का महत्व इतना ज़्यादा है कि शायद आज के समय में कंप्यूटर नहीं हो तो बड़ी समस्याएं आ जाएं। जैसे कि हमको रिज़ल्ट देखने के लिए पहले न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता था, आज एक क्लिक में हमने रिजल्ट्स को देख लेते हैं। यह लोगों से बहुत आसानी से जुड़ चुके हैं। तो शिक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक की चीज़ों को बड़े आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। पहले वही शिक्षा है जब ऑफलाइन थी तो उसकी फीसेस अलग होती थी। जैसे आज के काफ़ी समय पहले यदि आप देखें तो 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपये कोचिंग की ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस होती थी। आज के समय में हमें वही क्लासेस 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये में मिल जाती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने बहुत ही बड़ा मतलब कि एक क्रांति लेकर आया है। उसी तरीके से अगर हम बैंक वगैरह में जाते हैं तो पहले क्या होता था, बैंक में जब हम टर्नओवर करने के लिए जाते थे तो जैसे आपकी कोऑपरेटिव बैंक थी, तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता था, तो पहले के समय में देखा जाए तो वहाँ पर ये होता था कि पासबुक होती थी, आप विड्रॉल फॉर्म भरते थे तो आपकी पासबुक के थ्रू आपके रजिस्टर को निकाला जाता, जिसमें हाथों के थ्रू जोड़ घटाना गुणा भाग करके आपके पैसे को पहले वहाँ पे जमा निकासी बना दी जाती थी। उसके बाद फिर वो कैश काउंटर जाता था जहाँ से आपको पैसे प्राप्त होते थे। तो इस तरीके से बैंक में पहले काम होता था। लेकिन आज के समय में जब से कंप्यूटर आ गया तो क्या होता है, तो कंप्यूटर होने की वजह से आप बैंक में जाते हैं और आपका काम बैंक में, अगर यदि आप कैशियर के सामने हैं तो आप अपनी चीज़ों को देते हैं, विड्रॉल फॉर्म देते हैं, डिपॉजिट फॉर्म देते हैं, उसको तुरंत कैशियर क्या करता है, वेरीफाई करने के बाद तुरंत आपका ट्रांजैक्शन विदिन 2 मिनट करके दे देता है। कोऑपरेटिव बैंक में इसी काम को कराने के लिए आधे घंटे, 1 घंटे लगते थे जब वहाँ पर कंप्यूटर नहीं होता था। आज के समय में उससे भी ज़्यादा फास्ट सर्विसेज आपको क्या दे दी गई है, एटीएम कार्ड है आपके पास, आपको बैंक में लाइन करने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे एटीएम पर जाएँ और अपना पिन डालें और आप जितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, आपके बैंक में जितना पैसा, उनमें से जितना भी पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि अगर हम देखें कि आज के समय में और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है कि आप घर बैठे बैठे भी लोगों को पैसा भेज सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो यह सब किसकी देन है, कंप्यूटर के देन है। आइए अगले टॉपिक में बात करते हैं संचार, कम्युनिकेशन। जैसे आज के समय में आप ऑडियो कॉल कंप्यूटर के थ्रू ही कर लेते हैं। साथ में आप किसी को मेल भेजना है, मेल प्राप्त करना है, आप कंप्यूटर के थ्रू ही कर पा रहे हैं। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती थी। जैसे हम किसी को मेल भेजते थे तो उसमें हमको अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसे ही हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर जाते हैं तो हॉस्पिटल में आज के समय में जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपका कार्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, लोकल रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल वाले बना लेते हैं, जिससे आपकी सारी ब्यौरा को वहीं पर रखते हैं, कंप्यूटर पर ही रखते हैं, जिससे आपकी सारी डिटेल को आसानी से वो आपको डिलीवर कर सके। तो हॉस्पिटल्स में बड़े आसानी से काम हो रहा है आज के समय में। एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन में आप इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर के थ्रू ही आपको रिजर्वेशन
एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी जगह के प्रशासन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि एक कंपनी में हर एक व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिया गया है, तो कंप्यूटर के दूसरे कार्य को सीमित किया जा सकता है। वो दूसरे कार्य को नहीं कर सकता, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसको जिस काम के लिए रखा गया वो उतना ही काम कर सकता है, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। बिजनेस लाइन में हर एक मार्केट का वेल अप टू डेट रखने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आपको जैसे बिजनेस में हैं आज के समय, जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें यदि माल आप अपने यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो ई-वे बिल की आवश्यकता है, ई-वे बिल काटने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बिल को भी काटने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आपको तब भी वहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकताएँ पड़ रही हैं। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ से देखा जाए तो कंप्यूटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी डिवाइसेस बनती जा रही हैं धीरे धीरे करके, जिस पे आपकी किसी भी तरह कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। साथ में अगर आपने सिक्योरिटी पर्पज़ पे कंप्यूटर को लगा के रखा है जैसे कि, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिना जो भी कंप्यूटर को फीडिंग दी जाती है, जिस फीडिंग के बेस पर उसको एंट्री करानी है वो उसी फीडिंग पर एंट्री कराता है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटली आपके आज के समय में कंप्यूटर पर डिपेंड हो चुकी है। ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर सेलिंग है, परचेजिंग है, ये सब आप करते हैं, तो आज के समय में इसकी भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लाइन की आवश्यकता है कि ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर सामान को बेचने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर सामान को खरीदने के लिए मोबाइल से भी खरीद सकते हैं, भाई कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स में टोटल कंप्यूटर का ही आपके मतलब कहा जाए तो कंप्यूटर की ही वजह से आज के समय में ई कॉमर्स जो है वो संभव हो सका। तो इसके बाद हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईटी गैजेट्स की। हमारे आईटी गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, तो आईटी गैजेट्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि आईटी गैजेट्स जो होते हैं ये वो कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे कामों को एक छोटी छोटी डिवाइसेस में बनाकर उसकी कार्य को सीमित बनाकर और वो हमारी मतलब कि कार्यों को और ज़्यादा आसान बनाते हैं। तो आईटी गैजेट्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जिनका एक कार्य सीमित होता है, एक तरह से वो छोटे कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। जिनका कार्य सीमित है उस कार्य पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईटी गैजेट इज अ डिवाइस एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज अ टर्म दैट कवर ऑल डिवाइसेस सच एज टेलीविजन सेट, सेल फोन, पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट। द डिवाइस आर यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन विद द ईच इन अदर इन द डिजिटल वर्ल्ड। वी स्पेशली डिजाइन एप्लीकेशन यू कैन यूज कंप्यूटर डिफरेंट एप्लीकेशन बाई चेंजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। अगर ये जो है एक सीमित तरह से कार्य करता है, एक तरह का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो सीमित कार्यों के लिए बना होता है और वह उन चीज़ों को करता है। वी आर रेफरिंग गजेट एंड अदर नेम एंड वी गेट इट रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सर्विस विदाउट नीडिंग एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन टू बी लॉन्च फॉर ईच वन बट इंस्टेंट रनिंग in an environment that manage multiple gadgets. Let's see IT gadgets are available market are listed below। जो IT gadgets हमारे अवेलेबल हैं, जो IT gadgets को हम प्रयोग कर रहे हैं आज के समय में, ये एक छोटे तरीके से एक कंप्यूटर का ही चेंज किया गया रूप होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो कंप्यूटर का चेंज किया गया रूप कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। जिसमें इसमें से एक नंबर एक क्या है, हमारी स्मार्ट वॉच है। आपने स्मार्ट वॉच देखी होगी, गूगल ग्लास है, पीडीए है, इसके बाद ड्रोन कैमरा है, पेन कैमरा, टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक। इतनी चीज़ें हमारी जो है आईटी गैजेट्स के अंदर और भी डिवाइसेस हैं, लेकिन इतनी डिवाइसेस को हमने इंपॉर्टेंट में रखा है जिनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच क्या है, तो स्मार्ट वॉच आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही होगी। ये आपकी स्मार्ट वॉच होती है जिस पर आपको इस तरीके से डिस्प्ले शो होता है और इस डिस्प्ले के थ्रू हम कमांडिंग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से इसको कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है और कमांड हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आईटी गैजेट्स में आपकी स्मार्ट वॉच 360 यहाँ पर आती है। स्मार्ट वॉच कैन रन ऐप एंड प्ले बैक ऑल सॉर्ट डिजिटल मीडिया लाइक ऑडियो ट्रैक एंड रेडियो स्ट्रीम, ब्लूटूथ, हेडफोन। ठीक है, तो यह वही काम बस नहीं करती, इसमें ऑडियो और वीडियो को भी हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ में कॉल पिक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, स्मार्ट वॉच 360 का। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन टू योर फोन मीन्स दैट कैन हेल्प यू टू प्ले कॉल्स और सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज। यहाँ पर आप मैसेजेस को देख सकते हैं, मैसेजेस को भेज सकते हैं, कॉल आई है उसको पिक कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का आईटी गैजेट है जो आपकी बहुत सारी मदद करता है। आपको बार बार मोबाइल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मोबाइल आपसे दूर रखा हुआ है तो आप इसी से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, इसी से आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं किसका मैसेज, किसका कॉल आ रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप आईटी गैजेट में स्मार्ट वॉच 360 में यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कलेक्ट करके रखी हुई है। बाकी आप यहाँ
पे रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले डिवाइसेस की। तो गूगल ग्लास, गूगल ग्लास क्या चीज़ है तो समझिए। गूगल ग्लास जो होता है एक प्रकार का, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन होती है, और ये जो है यहाँ पर ये पूरा पैनल होता है, टच पैनल होता है, जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस जगह पर हमें, मान लीजिए हम एयरपोर्ट पर हैं, तो एयरपोर्ट पर हैं या रेलवे स्टेशन पर है, तो वहाँ की चीज़ों को ये सीन करता है, वहाँ से संबंधित इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्प्ले करता है और बताता है। तो ये लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल गूगल ग्लास रहा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज़ें देखता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन को आपको बताता है, जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी को आपको देता है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको एयर की लेकर, एयर करके स्टेटस को बता देगा कि एयर अब कितना लेट है, कितने टाइम पर छूटेगी, XYZ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये गूगल ग्लास बताता है। तो गूगल ग्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं, गूगल ग्लास है वेरिएबल ऑफ यूजर कंट्रोल एंड डिवाइस दैट यूजर फील्ड विजन। Google Glass are often an automated reality experience by using a visual audio location and based on the input and provide relevant information. For example, upon entering an airport, a user could automatically receive the flight status। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ के फ्लाइट के स्टेटस को सारी जानकारी यहाँ पर दे देगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गूगल ग्लास में यहाँ पर कैमरा लगा होता है। ये कैमरा क्या करता है, जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ के विज़न को, वहाँ की चीज़ों को देखता है, समझता है और आपको क्या करता है, बता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखता समझता है, और यहाँ पर डिस्प्ले लगा होता है जिस पर आपको सारी चीज़ें जानकारी देता है। तो इस तरीके से हम गूगल ग्लास का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगली डिवाइस हमारी PDS, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होता है, एक हिसाब से देखा जाए तो छोटा मोटा, बहुत ही छोटा टैबलेट होता है जिस पर आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर बना सकते हैं, रख सकते हैं। जो भी डिटेल्स या अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं, यह आपको समय समय पर उसकी जानकारी देता रहेगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PD इज़ ए हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट फिट्स इन द पाम। इसको पाम टॉप भी कहते हैं। ठीक है, palm of your hand to collect the such information as the appointment, bills and programs। PDS में भी also refer to the palm top। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये क्या कहलाता है, palm top कहलाता है। Handheld computer or pocket computer, most PDS begin has speed using a stylus rather than a keyboard for input। A PBS can also react to voice inputs by using the recognition technology, PDF stylus and keyboard version। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी दी हुई होती हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह है, जहाँ पर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली क्या करते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर पिन स्टैंड भी दिया होता है, जिसकी सहायता से आप यहाँ पर सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले चलते हैं गज़ेट की ओर। तो अगला गज़ेट हमारा क्या, ड्रोन कैमरा है। तो ड्रोन कैमरा आज के समय में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। कई जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है कि जैसे क्या होता है, स्पाई की तरह भी काम करता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे हाइट से जाकर इसमें से व्यू ले सकते हैं। यहाँ पर कैमरा लगा होता है, रिकॉर्डिंग लगी होती है। यहाँ पर देखिए दोनों जॉयस्टिक हैं, ये जॉयस्टिक के थ्रू इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर लगा हुआ कैमरा क्या करता है, जहाँ पर भी जितनी हाइट में भेजते हैं वहाँ से चीज़ों को रिकॉर्ड करने में आपकी मदद करता है। तो ड्रोन इज़ एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट शिप दैट नेविगेट ऑटोमेटिकली। अच्छा, GPS भी इसमें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS भी ट्रैक करता है ये। ठीक है, तो विदाउट ह्यूमन कंट्रोल और बियॉन्ड द इनलैंड साइट, इट कैन बी इक्विप्ड विद अ वैरायटी एडिशनल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कैमराज, GPS गाइड, मिसलाइंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS नेविगेशन सिस्टम, सेंसर एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेंसर वगैरह भी इसमें लगा होता है जिससे कहीं से टकराया नहीं। और यहाँ पर लगा हुआ कैमरा क्या करता है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है, जो हमारी इसमें मदद करता है। तो आइए चलते हैं इसके बाद ड्रोन कैमरा के बाद हम यहाँ पर देखिए GPS भी कंट्रोल करता है। GPS मतलब समझते हैं कि यहाँ की लोकेशन, जहाँ पर ड्रोन होगा वहाँ की लोकेशन आपको दिखाई देगी कि ड्रोन कहाँ पर है, जिसको GPS कहा जाता है। इसके बाद स्पाई पेन आता है। स्पाई पेन क्या चीज़ है तो समझिए। स्पाई पेन में सीधी सी बात जानिए, स्पाई मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हाइड है। ठीक है, तो स्पाई पेन में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा। ये कैमरा होता है, अंदर पेन ड्राइव होती है। यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव होती है जो क्या करती है, इस कैमरे में जो भी कुछ भी देखती है उसको रिकॉर्ड करती रहती है। रिकॉर्ड करने के बाद उसे कंप्यूटर में डाल के आप व्यू कर सकते हैं। ये स्पाई पेन है, नॉर्मल पेन के तरीके होता है, जिसको जेब में रखने के बाद आप सामने जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्पाई पेन इज अ ऑर्डिनरी पेन विद अ हिडन डिजिटल कैमरा कंसील्ड इनसाइड, अलाउइंग द यूजर टू टेक अ वीडियो इमेज आफ्टर with the pen placed in a side pocket or held in a hand। This type of device usually used for protection, safety and even investigation। Some spy pen have built memory various size and some memory card in various sizes। मतलब जो मेमोरी होती है वो कई अलग अलग तरह की मेमोरियों को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और स्पाई पेन हमारा जो है
जो भी मूवमेंट हम जेब में रखने के बाद दिखाते हैं, यानी ये सिक्योरिटी के पर्पज़ भी काम करता है। आपका कोई मैटर होने वाला हो, आप स्पाई पेन रख लीजिए, आपको सामने से कोई प्रहार करता है, कुछ भी करता है, रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे आपकी सेफ्टी हो सकती है। साथ में इसको जब किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो लोग इसको लगा के जाते हैं ताकि अंदर होने वाली चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकें और सामने जो भी है उसको पता भी ना चले, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें लैपटॉप और नोटबुक है। आप देख सकते हैं लैपटॉप तो नहीं होता, ये लैपटॉप नाम दिए गए, ये लैपटॉप नहीं होता। नोटबुक अलग चीज़ होती है। नोटबुक में आपका एंड्रॉयड सिस्टम सपोर्ट करता है, फिर क्रोमबुक सपोर्ट करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को इसमें मेंटेन कर सकते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं और वहाँ से हम अपनी चीज़ों को मतलब कि ज़्यादा आसानी तरीके से लोगों में के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं और आसानी से अपनी पुरानी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, नोटबुक या एक्सट्रीमली लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक आर कंप्यूटर टिपिकली विथ लॉस देन 6 pounds and are small enough to fit easily in a briefcase. Notebook computer is very technology known as the flat panel technology to the produce lightweight and non bulky डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जैसा दिखता है लेकिन कंप्यूटर नहीं होता। मैंने बताया ये एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड वर्जन में होने के कारण हम अपनी चीज़ों को मोबाइल की जगह पर यहाँ पर भी रख सकते हैं। इससे हम अपने शेड्यूल्स को, सारी चीज़ों की सेटिंग करके उसको देख समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आईटी गैजेट्स जितने भी थे वो ख़त्म हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी आईटी गैजेट्स में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसकी डिटेल और भी देंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर डाउट या कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो इससे आपको क्या करना है, समझना है, चीज़ों को लिखते चलिए ताकि आपको कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।